नमस्कार, मैं सुमन कुमार झा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, किस प्रकार से सूरज की परिक्रमा पृथ्वी करती है, या एंटी क्लॉकवाइज करती है, क्लॉकवाइज करती है, यानी घड़ी की दिशा में करती है या घड़ी की विपरीत दिशा में करती है। पृथ्वी का इकलौता उपग्रह जो चंद्रमा है वह पृथ्वी की परिक्रमा घड़ी की दिशा में करती है और घड़ी की विपरीत दिशा में करती है। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, आप हमेशा सुनते होइएगा जब पंडित जी के पास जाते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ों पर जो है पर्दा हटाएंगे। और ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको मालूम होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मालूम होना ही चाहिए, और डे टू डे लाइफ में इसका ज़रूरत पड़ते रहता है, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, ये हो गया सन। क्या हो गया? सन। सन माने सूरज। ये हो गया अर्थ। अर्थ जो है सूरज का जो परिक्रमा करता है वह करता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, मतलब सूरज का परिक्रमा अर्थ करता है घड़ी के विपरीत दिशा में। आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूरज का परिक्रमा जो है ये पृथ्वी किस दिशा में करती है, तो एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, आप देखते हैं पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है, ठीक है, उसका नाम है मून माने चंद्रमा। वो जो चंद्रमा है आपको अर्थ का जो है परिक्रमा करती है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में। तो आपको याद रखना है कि सूर्य का पृथ्वी परिक्रमा घड़ी के विपरीत दिशा में करती है और चंद्रमा भी पृथ्वी का परिक्रमा घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में करती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, अब हम आते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, इन सभी चीज़ों की प्रक्रिया के बारे में, कैसे पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा से अमावस्या कैसे होता है, उसका क्या प्रक्रिया होता है। ठीक है, और उसमें आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कृष्ण पक्ष क्या होता है। अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, या पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं, या अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, या अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानने के लिए सबसे पहले आपको एक हम पिक्चर बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी बिना पिक्चर का अधूरा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको सन, और सूरज का जो सिंबॉलिक है यही है। सूरज के बाद हम बना लेते हैं अर्थ। ठीक है, सूरज के बाद हम अर्थ बना लेते हैं, अर्थ के बगल में मून बना लेते हैं। मून मतलब चंद्रमा। मून जिस दिन पूरा पूरा अर्थ से दिखलाई देता है उस दिन हम कहते हैं कि आज पूर्णिमा है। तो क्या आप बताइए कि मून जो है, चंद्रमा जो है, आपको पूरा पूरा दिखलाई देता है पूर्णिमा के दिन? नहीं, पूरा पूरा दिखलाई नहीं देता है। चंद्रमा का अगला फेस हमें दिखलाई देता है। चंद्रमा का ये चंद्रमा हुआ, इसका अगला फेस हमें दिखलाई देता है और पिछला फेस हमें दिखलाई नहीं देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन में या कोई भी एग्जामिनेशन में, कि चंद्रमा का कितना % भाग पृथ्वी से दिखलाई देता है पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा को मैक्सिमम चंद्रमा का भाग दिखाई देता है। तो याद रखिएगा 55 से 56% आपको चंद्रमा का भाग दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी से 55 से 56%, और इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, हम देखते हैं कि पूर्णिमा से जब हम जानते हैं, आपको हम अभी बता चुके हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज करता है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है घड़ी के विपरीत दिशा में चंद्रमा अर्थ का परिक्रमा करता है। पूर्णिमा का दिन में, जिस दिन पूर्णिमा होता है, तो उस दिन चंद्रमा का एक्चुअल साइज मैक्सिमम होता है। हम पृथ्वी से देखने की बात कर रहे हैं, जब हम पृथ्वी से देखते हैं, इस लोकेशन से देखते हैं, तो हमें चंद्रमा का मैक्सिमम साइज प्राप्त होता है।
ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पूर्णिमा के बाद 14वां दिन जाता है, पूर्णिमा से एक दिन बाद 14वां दिन, उसके बाद 13वां दिन, 12वां दिन, 11वां दिन, चंद्रमा का साइज धीरे धीरे कमते जाता है, कमते जाता है। माने हमें जो दिखाई पड़ता है, हमें जो चंद्रमा दिखलाई देता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि आप यहाँ के सापेक्ष जो है चंद्रमा यहाँ पर गया तो छोटा दिखलाई पड़ेगा, और छोटा दिखलाई पड़ेगा, और छोटा दिखलाई पड़ेगा, और छोटा दिखलाई, और छोटा दिखलाई पड़ेगा, और एक समय जो है चंद्रमा पूरा जो है हमें गायब लगेगा। और जिस दिन गायब लगेगा उस दिन, जिस दिन गायब लगेगा उस दिन लगेगा कि आज अमावस्या है, चंद्रमा हमें एकदम दिखलाई नहीं देता है, आज घनी रात है, काली रात है, सबसे डेंस काली रात है। ठीक है, तो अमावस्या के दिन में चंद्रमा दिखलाई नहीं देता है। तो पूर्णिमा से, याद रखिए यह चीज़, पूर्णिमा से और अमावस्या के बीच में जो दूरी तय करती है इसी को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, और यह घटना को कहते हैं कृष्ण पक्ष की घटना। कृष्ण पक्ष की घटना क्या है कि पूर्णिमा से और अमावस्या के बीच में जो समय लगता है, जो काल क्रम रहता है, ठीक है, जो काल चक्र रहता है, उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। आप पंडित जी के पास जाते हैं पूर्णिमा के जस्ट एक दिन बाद, तो आपको कहते हैं कि फलना तारीख फलना तिथि कृष्ण पक्ष में है। फिर कृष्ण पक्ष के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे चंद्रमा का साइज जो है बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि अमावस्या के दिन तो 0 हो जाता है, और फिर धीरे धीरे इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, और बढ़ते 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 फिर पूर्णिमा के दिन में अपने फिर पूर्ण रूप से 100% आपको दिखलाई पड़ता है, यानी चंद्रमा का 55 से 56% भाग आप देखते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ जो आप देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है अमावस्या का जो पहला दिन, अमावस्या के ठीक एक दिन बाद जो हम चंद्रमा देखते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एकम। क्या कहते हैं? एकम। उसको हम कहते हैं एकम, माने पूर्णिमा के ठीक बाद, पूर्णिमा के ठीक बाद से शुरू होता है और धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या होता है। अमावस्या के जस्ट बाद जो सबसे मिनिमम साइज होता है उसको कहते हैं एकम, एकम। दूसरा दिन जो उसका साइज होता है उसको कहते हैं दूज। आप सुनते होइएगा दूज की चांद। तीसरा दिन तीज, तीज की चांद। ठीक है, तो यह एक प्रक्रिया से धीरे धीरे फिर पूर्णिमा आ जाता है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए अगला बात क्या है, अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आप आसानी से समझ जाइएगा। लेकिन बेसिक रूप से इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझते तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट एकदम समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझाने के लिए फिर इस पिक्चर को गायब करते हैं और एक नया पिक्चर बनाते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको समझाने के लिए। और हमें लगता है कि आज के बाद आपको सूर्य ग्रहण में भी समस्या नहीं होगी और चंद्र ग्रहण समझने में भी समस्या नहीं होगी। मतलब आज के बाद आपको ये समस्या खत्म हो जाएगी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझने में। ठीक है, तो आप आते हैं तो देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो ये सन हो गया, और उसके बाद जो है ये हो गया अर्थ, पृथ्वी। यह सन हो गया और यह अर्थ हो गया। ठीक है, और यह हो गया मून यानी चंद्रमा। और चंद्रमा जो पूरा पूरा जब दिखलाई देती है वह होता है पूर्णिमा के दिन में। आपको हम बताए हैं कि पूरा पूरा जो दिखलाई देती है वो 55 से 56% दिखलाई देती है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश इस तरह से आता है और इस तरह से जाता है, और सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा और सूरज के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो पृथ्वी से एक छाया बनता है और मून पे जो है रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, परावर्तन मून से नहीं हो पाता है। और पूर्णिमा के दिन में हमको जो मून दिखलाई पड़ना चाहिए, पूर्णिमा के दिन में जो मून हमें एकदम उसका मैक्सिमम आकार दिखलाई पड़ना चाहिए, वो एक समय में इस जगह इस लोकेशन में अंधेरा छा जाता है। लगता है कि आज जो है, लगता है कि यह जो मून है इस पे ग्रहण लग गया, यह चंद्रमा पे एक ग्रहण लग गया, चंद्रमा पे जो है ग्रहण लग गया।
चंद्रमा पे ग्रहण लग गया। ग्रहण क्यों लगा कि पूर्णिमा के दिन में तो पूरा दिखलाई पड़ना चाहिए, लेकिन चंद्रमा का जो है कुछ समय के लिए गायब लगता है, कुछ समय के लिए लगता है कि इस पर कुछ ओवरलैप कर गया, छाया, शैडो, ठीक है। और उस समय कहते हैं कि नहीं, यह जो प्रक्रिया हम देखते हैं कि चंद्रमा पर जो ग्रहण लग गया उसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब हमको समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, चंद्रमा और सूरज के बीच में जब पृथ्वी आता है तो पृथ्वी के छाया से चंद्रमा पर रिफ्लेक्शन किसी तरह से नहीं हो पाता है। चंद्रमा पे लाइट नहीं पड़ पाता है, और लाइट नहीं पड़ने के बाद चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, जिस कारण से उसको कुछ देर के लिए लगता है कि चंद्रमा गायब हो गया। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है। आप सूर्य ग्रहण को समझिए। अब देखिए सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब भी आपको बताएं चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया पूर्णिमा के दिन में, ठीक है, चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया पूर्णिमा के दिन में, और सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया जो होती है वो अमावस्या के दिन में होती है। अमावस्या के दिन में क्यों होती है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए होता क्या है इसमें कि इस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में, अमावस्या के दिन में सूर्य और पृथ्वी के बीच में हम देख रहे हैं कि यह मून आ गया, ठीक है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ गया तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से सूरज का प्रकाश गया, और इस लोकेशन में, पार्टिकुलर लोकेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सूरज लगता है कि गायब हो गया। दिन के समय में, दिन के समय में लगता है कि सूरज गायब हो गया, और दिन के समय में जो सूरज गायब हो गया उस पे एक छाया बन जाता है, और वो छाया बनता है चंद्रमा के कारण, ठीक है। और हमें लगता है कि दिन में अंधेरा छा गया। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं, इस घटना को कहते हैं हम सूर्य ग्रहण। क्यों सूर्य ग्रहण कहते हैं? क्योंकि सूरज का प्रकाश हमें दिन में दिखलाई पड़ना चाहिए, लेकिन उस पर ग्रहण छा गया। तो ग्रहण छा गया, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो आप कह सकते हैं, आपके सामने एक प्रश्न उठता होगा मन में, उठना भी चाहिए, अगर नहीं उठता है तो उठना चाहिए, कि क्यों प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता नहीं है। आपके मन में एक सवाल उठता होगा, क्यों प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है? ये सवाल उठना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात है कि जो पूर्णिमा में हम एग्जैक्ट फिगर यहाँ जो बनाए हैं वो आपको 2D पिक्चर है। 2D पिक्चर माने कहते हैं 2 डायमेंशनल पिक्चर। लेकिन जब आप 3D पिक्चर में जो एक्चुअल पिक्चर इसका देखिएगा, एक्चुअल स्टेटस देखिएगा, तो वो 3D होते हैं। तो चंद्रमा का रियल जो स्टेटस होता है यहाँ पे, और चंद्रमा का जो पूर्णिमा के दिन में रियल स्टेटस इसलिए होता है कि सूर्य का प्रकाश पहले चंद्रमा पे पड़ेगा, और उसके बाद रिफ्लेक्शन जो इस इलाका में होता है, जिस साइड से हम देखते हैं इसको पूरा, ठीक है, तो वह जो है स्थिति तब बनेगी जब तीनों एक डायरेक्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर से अगर कोई आदमी देखे, अगर हम इधर से देखते हैं तो लगता है नहीं ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, लेकिन ऊपर से कोई देखे कोई व्यक्ति तो तीनों लगेगा एक ही सीध में। तो 2 डायमेंशनल पिक्चर बनाने के लिए इसी प्रकार से यूज होता है। रियल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का क्यों हर एक पूर्णिमा और अमावस्या को नहीं होता है, इसके बारे में हम एक पिक्चर आपको बना के बताते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया अर्थ, ठीक है, हम जानते हैं। ये हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा, आप जानते हैं। उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री, 23.1/2, 23.5 डिग्री ये हो गया कर्क रेखा, और निचली में मकर रेखा हो गया दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री, 23.1/2, 23.1/2, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये हो गया कर्क रेखा, ये मकर रेखा, या विषुवत रेखा, ठीक है। और हम जानते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट दे दे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 28.5 डिग्री, 28.5, 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री अपने अक्ष पे पृथ्वी झुका हुआ है। पृथ्वी एकदम ऐसे नहीं, ऐसे है, ठीक है। और चंद्रमा जो है वो भी अपने अक्ष पे मात्र 5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो 23 डिग्री और 5 डिग्री, इस दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो 28.5 डिग्री होता है। 23.5 डिग्री और 5 डिग्री 28.5 डिग्री, यानी 23.1/2 यहाँ है, तो 28 इससे 28.5 जस्ट ऊपर होगा, और 28.5 जस्ट इसको नीचे कर दीजिए। और जब इस नीचे ऊपर कर देते हैं तो इस रेखा को ऐसे मिलाइए, थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस रिदम में, ठीक है, इस रिदम में, इस स्थिति में चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा करती है 28.5 डिग्री के 28.5 डिग्री के एंगल में, ठीक है। और बहुत लोग सोचते हैं कि चंद्रमा परिक्रमा पृथ्वी का ऐसे करता है, नहीं, चंद्रमा परिक्रमा पृथ्वी का ऐसे करता है, ठीक है। और इसी स्थिति के कारण, इसी एंगल के कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में काफ़ी दिनों के बाद आते हैं। और जब काफ़ी दिनों के बाद आते हैं, जब इसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आते हैं तो उस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आते हैं तो चंद्र ग्रहण करते हैं, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आते हैं तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया हमेशा अमावस्या को होती है और चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया हमेशा पूर्णिमा को होती है। और अगला जो टॉपिक हम समझाएंगे, ज्वार भाटा समझाएंगे। और ज्वार भाटा में हम ये समझाएंगे कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी के 71% पानी है, तो पानी नीचे क्यों नहीं गिरता है, ठीक है। तो न्यूटन साहब का एक नियम है जिसको हम जोड़ेंगे कि प्रत्येक ग्रह एक दूसरे को खींचती है, ठीक है। और किस तरह से पृथ्वी माँ अपने जो चीज़ें हैं उनको जकड़ के रखती है, और ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होती है, ये प्रत्येक पहलू को हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार से कॉन्सेप्ट कहीं से भी अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा, कहीं से भी एरर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। नमस्कार।